guys, welcome back to my channel. तो this is gonna be a chill vlog जहाँ पे मैं थोड़ा सा मस्ती करूँगी एंड यस क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ख़त्म। मैंने अपना थियोरी एग्ज़ाम्स के ब्लॉग जो है ना वो मैंने शूट किए थे, तो वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड मैं कर चुकी हूँ। बट द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मेरे 4 प्रैक्टिकल थे एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने सोचा था मैं करूँगी बट मेरे से नहीं हो पाया टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं इतनी ज़्यादा ही पक चुकी थी एंड आज मेरा एनाटॉमी का था जो कि था वास्ट, इतना ज़्यादा सिलेबस। कल रात को बस 3 घंटे सोई थी, मतलब वो भी मुझे लगा था कि मैंने बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं इतना क्यों सो गई। एंड आज मेरा एनाट का प्रैक्टिकल था। अब कैसा हुआ वो बात नहीं करते हैं। अम, हो गया वही बड़ी बात है। तो आज मैं दोपहर को घर आई, आई हैड माई लंच। उसके बाद मैं अपना ड्रामा देख रही थी जो कि बहुत ही भी मज़ेदार मोड पे चला गया है, विच आई मैंशन इन माई प्रीवियस ब्लॉग ऑल्सो कि मैं अभी एक ड्रामा देख रही हूँ जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ, वो मैंने देखते तो 5 बज गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना उसी दिन तुमको नींद नहीं आता। अदरवाइज बाकी दिन में इतना ज़्यादा मेरे को नींद आता है। तो बस आके मैं सो गई थी एंड मैं काफ़ी जल्दी भी उठ गई थी, लाइक 7:30। देन आई हैड माई शाम की चाय विथ माई मॉम एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही फ़ोन चला रही थी ऑफकोर्स, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डांस भी कर रही थी क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं किया, तो मेरा मन कर रहा था बहुत सारा कोरियोग्राफी ये सब। तो मैं वो कर रही थी। अगर मैं शूट कर पाई तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी इन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी कर दूँगी। तो बस अभी मैं बैठी हूँ। मैंने सोचा कि नीट एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो मतलब मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अपना डेस्क क्लीन कर लूँ जो कि बहुत ही मेसी पड़ा हुआ है, वो देखो। तो वो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी क्लीन कर दूँगी क्योंकि कुछ दिन तक तो मैं नहीं पढ़ने वाली है। आई नीड टू रिचार्ज माई सेल्फ क्योंकि पता है मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। मेरे 2 इंटरनल्स थे। एक ट्राइमेस्टर पे एक इंटरनल्स और दूसरे ट्राइमेस्टर पे एक सेकंड इंटरनल मेरा हो गया, मतलब मेरा 6 महीने हो चुके हैं। सो ऑफिशियली मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो ख़त्म हो चुका है एंड अभी हमको हमारा शेड्यूल मिल चुका है। तो मेरा मई पूरा महीना क्लास होगा, जून पूरा महीना क्लास होगा, जुलाई के 8 तारीख तक हमारा क्लास है। उसके बाद वी विल हैव आवर प्री प्रॉफ एंड प्री प्रॉफ के बाद कुछ दिन की छुट्टी होगी, मतलब वो स्टडी ब्रेक होगा एंड वी विल हैव आवर प्रॉफ एंड आवर फर्स्ट ईयर विल बी ओवर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार बस 2 ही महीने बाकी है। मतलब मेरे को तो अभी लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ दिन पहले ही नीट दिया था, ये कहाँ से मेरे फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाले हैं। मतलब मैंने इतना लेट रियलाइज़ किया इस चीज़ को। एंड आज है थर्सडे एंड संडे को है नीट। मेरा फीलिंग कैसा है कि मतलब हाँ, मैं सेकंड इंटरनेट्स के लिए काफ़ी स्ट्रेस थी, बट उस लेवल का नहीं था जो मेरे पिछले साल था नीट के पहले। देखो, आई वाज लाइक मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे इस केस में कि दे टोल्ड मी कि अगर इस बार नहीं होता, लाइक पिछले बार नहीं होता, तो यू विल टेक अ ड्रॉप एंड अच्छा कोचिंग वोचिंग लेके वी विल सपोर्ट यू। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे इस पॉइंट पे। तो स्पेशली माई मॉम, मेरे मॉक टेस्ट पे जितने भी मार्क्स आते थे शी यूज्ड टू लाइक मुझे मोटिवेट करती थी, पुश करती थी कि कुछ नहीं होता, ये सब होता है। हमेशा तो मॉक टेस्ट में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो हाँ, मैं माई मॉम इज़ टू मोटिवेट मी ऑलवेज एंड बस वही सब। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझ पर एक्स्ट्रा वो प्रेशर नहीं डाला कि करना ही पड़ेगा, इसलिए आई थिंक आई वॉज एबल टू क्रैक नीट। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं। मैंने काफ़ी दूसरे दोस्तों ने भी पढ़ाई किया था, बट उनको क्या हो कि वो एग्ज़ाम हॉल में जाके ना बिल्कुल पैनिक हो गए, जो कि मेरे केस में नहीं था। आई वॉज द चिलेस्ट पर्सन आई थिंक इन द एग्ज़ाम हॉल। जब मैंने क्वेश्चन पेपर भी, जब मेरा फट भी रहा था ना एक्सट्रीम पॉइंट पे, तब भी आई वॉज लाइक कि नो, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेट मी जस्ट गिव माई बेस्ट। बाकी छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। एंड हाँ, मेरा तो खुद का तो दुख होगा, बट स्टिल मैंने वो सब उस टाइम नहीं सोचा था। आई वॉज लाइक यार चलो पेपर है, करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अपना अपना जो भी ज्ञान है बस लगा दो एंड योर पेपर विल बी ओवर। तो वही सब, मतलब मेरे
आई थिंक बेस्ट रोल प्लेड बाय माई पेरेंट्स। उन्होंने मुझ पे कभी भी एक्स्ट्रा वो प्रेशर नहीं डाला कि तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो बहुत मतलब क्या बताऊँ, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म एंड ऑल, ये सब ऐसा मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। माई पेरेंट्स वे आर द इतने सपोर्टिव थे, तो दैट एक्चुअली प्ले अ ह्यूज रोल। मैंने बाकी के बहुत पेरेंट्स को देखा है, दे आर लाइक कि तुमको करना ही पड़ेगा, तो इट क्रिएट्स सम एक्स्ट्रा बर्डन ऑन, उनको लगता है कि यार मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, अब तो मेरा सीट गया, अब तो मेरे पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगी एंड ऑल। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। बोर्ड्स था, उसके बाद सिर्फ 2 महीने का वो प्रिपरेशन फेज एंड फिर नीट, तो ये फेज मेरे लिए बहुत रफ था। तो अप्रैल के लाइक नीट आते आते मैं इतना ज़्यादा बर्न आउट हो चुकी थी। आई जस्ट वांटेड इट टू गेट ओवर। तो बस वही सोच के मैंने देखा पेपर है, मैंने इतना मेहनत किया है, तो बस दे दो यार, लाइक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके क्या ही होगा। एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे हमेशा से ही इतने, मैंने एक ही बात में बार बार बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ही थे जो मतलब आई थिंक उन्होंने मुझे कभी भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया। दे वर लाइक कि वो भी चिल थे, मैं भी चिल थी, तो आई थिंक दिस चिल एटीट्यूड एक्चुअली मतलब हेल्प्ड मी अ लॉट। क्योंकि प्रिपरेशन सभी, वही मैंने बताया ना, प्रिपरेशन सभी करते हैं, सभी मॉक टेस्ट देते हैं, बट सबका मेरे काफ़ी दोस्तों का नहीं हुआ था। मेरे बैच में से बस मैं और मेरी एक दोस्त, उसको ही मिला था नीट में। तो वही यार, मतलब अच्छे से 2 पेपर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जो 2026 में देने वाले हैं। मुझे अभी कुछ लाइक लग रहा है कि मैं वो फेस पार करके आई हूँ। एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। अपना बेस्ट देना एंड एग्ज़ाम सेंटर पे लाइक टाइम पे पहुँच जाना। मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही पास था, तो मेरा इतना तो प्रेशर नहीं था, बट बहुत लोगों का बहुत दूर होता है एग्ज़ाम सेंटर। सो उनके लिए कि तुम अपने सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना, तो ये एक्स्ट्रा मतलब पैनिक क्रिएट नहीं करता है। कभी कभी बायोमेट्रिक में ना काफ़ी दिक्कत आता है, ठीक है, तो इतना तुम प्रेशर मत लेना उस चीज़ का कि मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। वो कुछ सेंटर में तो लाइक आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो वो लोग बायोमेट्रिक कराते हैं। मेरे सेंटर में क्या हुआ था कि कुछ बच्चों को ना एग्जाम के बीच में से उठा के वो लोग बायोमेट्रिक कराने ले गए थे, तो डेट वॉज अ बिट आई थिंक नॉट गुड थिंग, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतने स्ट्रेस्ड हो एंड बीच में से तुमको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जा रहा है। तो आई थिंक कुछ सेंटर्स में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो वो सबको लाइक जितना हो सके नज़रअंदाज करो उस चीज़ को। लाइक तुम अपने क्वेश्चन पे मतलब वो दिक्कत क्रिएट करने मत दो कि कुछ किसी ने मुझे बुला लिया तो अब मैं मतलब क्वेश्चन पे जस्ट फोकस ऑन योर पेपर, क्योंकि वही मैटर करता है यार। तो बायोमेट्रिक कभी कभी दिक्कत मिला, तो भाई एक ही बार में मेरा बायोमेट्रिक हो गया था, थैंक गॉड। तो कुछ लोगों का दिक्कत आता है, बट इतना स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा तुम्हारा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आखिरी के बस आई थिंक आज तो थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बचा है। सो गिव यू ऑल द बेस्ट। एंड ज़्यादा ऑल नाइटर वगैरह ना इस पॉइंट पे पुल मत करो, एक जेन्युइन एडवाइस मैं दे रही हूँ। अगर क्योंकि मैं ये सब मॉक टेस्ट एंड ये सब भाई सभी देते हैं। आई वुड लाइक टू से कि अभी जैसे कि ऑल नाइटर वगैरह ज़्यादा पुल मत करो, रात को अच्छे से सो। एंड क्योंकि तुम्हारा पेपर भी उस दोपहर के टाइम पे होगा 2 से 5, तो उस टाइम यू जस्ट ट्राई कि मत सोना। एंड रात को अच्छे से सो एंड सुबह से 7 बजे उठ जाओ, क्योंकि उस तुम्हारे बॉडी को ना उस रिदम में तुम एडजस्ट कर लो अभी से। हाँ 2 दिन बचा है, रात को ज़्यादा ऑल नाइटर पुल मत करना, एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ मैंने तो लाइक ऑल नाइटर नहीं पुल किया था, लाइक 1 हफ्ते से ही माई मॉम वाज लाइक कि सुबह उठो, इसको हावी मत होने देना। एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।